हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स सक्सीड टुगेदर। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक वंडरफुल सेशन होने जा रहा है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में कि इनका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ, इसके एम्स क्या थे और यह किस लिए ज़रूरी थे और इसने हमारी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया। दोस्तों, सेशन से जुड़े रहें और वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले जानते हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो 5 ईयर प्लान्स हर इंडिपेंडेंस के बाद हर 5 साल के लिए भारत सरकार द्वारा इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए एक रोडमैप दिया जाता था, जिन्हें हम 5 ईयर प्लान्स कहते हैं। यह 1951 से लेकर 2017 तक लागू थे। टोटल 12 5 ईयर प्लान्स भारत को मिले। तो आइए जानते हैं इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय योजना, इसका समय का अंतराल था 1951 से लेकर 1956 के बीच में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे लाया गया था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था एग्रीकल्चर में तेज़ी से डेवलपमेंट करना, भारत को इस काबिल बनाना कि वह सेल्फ सफिशिएंट हो जाए इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। बिकॉज अभी तक हम लोगों को फूड ग्रेन बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। यह प्लान हार्ड डीमर मॉडल पर बेस्ड था। तो और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया गया था। और यह मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स पर यह मॉडल बहुत सक्सेसफुल था, पर इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दिया था। तो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना से हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हार्वर्ड डोमर मॉडल पर यह बेस्ड था। इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसका और ग्रेन सेल्फ सफिशिएंट इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो इसके बाद 1956 में आया दूसरा सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसे नेहरू मेलानोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, किस मॉडल पे कौन सा 5 ईयर प्लान बेस्ड था और इसका कौन सा एम था, किस सेक्टर के लिए काम किया, यह सब आपको याद रखना कंपलसरी है। यही क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यह किस पे बेस्ड था? नेहरू मेलानोबिस मॉडल पे। इसमें किस प्रायोरिटी दी गई थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। परंतु यह जो पंचवर्षीय योजना थी सेकंड, वह कुछ सिग्निफिकेंट या फिर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर पाई, और इंडस्ट्री जितनी डेवलप्ड होनी थी उतनी डेवलप्ड नहीं हो पाई। फिर भी इसको एक सक्सेसफुल प्लान माना जाएगा, क्योंकि इसने एक अच्छी फाउंडेशन, एक अच्छा नींव फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोवाइड की। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यह नेहरू मेलानोबिस मॉडल था। यह 1956 से लेके 1961 के बीच में था, और इसमें इंडस्ट्रियल थे सेक्टर, किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को मेन फोकस था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का किस पे था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, तो इसका ड्यूरेशन था 1961 से लेकर 1967 तक। और इसको में प्रायोरिटी किसे दी गई? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। ये दो बातें यहाँ पे याद रखिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, इसमें हमें फूड ग्रेन्स की मल्टीपल टाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था, वह इसी 5 ईयर प्लान के बीच में था। 1961 से लेकर 1967 तक थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है। इस समय पे प्लानिंग कमीशन का जो फोकस था वह डेवलपमेंट से कर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ शिफ्ट हो गया। थर्ड ईयर प्लान को अनसक्सेसफुल माना गया है, और इसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, और उसके एक्सटर्नल रीजंस थे, जैसे चाइना एग्रेशन 1962 को में, इंडो पाक वॉर 1965 में,
और इन्फ्लेशन प्रेशर था वो। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद जैसे ही ये एंड हुआ, 3 साल का, याद रखिएगा, 3 साल का प्लान्ड हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया था। और इन प्लान्ड हॉलीडे में कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया, बल्कि हर साल एक एनुअल प्लान आता था। तो पहला आया था 1960 से 67, 67 से 68 सेकंड वाले का टाइम था, और हर साल 68 से लेकर 69 तक। तो तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमें क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है? इसका ड्यूरेशन 1961 से 66 तक, एनुअल, मतलब एनुअल प्लान्स कब आए थे? थर्ड ईयर प्लान के बाद आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि एक प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार थे, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फोकस किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 69 के एनुअल प्लान के बाद फिर से हॉलीडे ख़त्म हुआ, और फोर्थ 5 ईयर प्लान आया, और इसका पीरियड था 1969 से 74। और यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि गरीबी हटाओ का स्लोगन किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था। तो इसका आंसर है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, सोशलिस्टिक एंड इक्वालिटी। तो मेजर ऑब्जेक्टिव के बाद, हाँ, ये भी दोस्तों, फोर्थ 5 ईयर प्लान वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए तो स्पेशली याद रखना चाहिए। क्योंकि इन ईयर 1969 14 प्राइवेट बैंक को सरकार ने नेशनलाइज किया था, और इसके पब्लिक बैंक्स में चेंज कर दिया गया था। सरकारी बैंक बना दिया गया था प्राइवेट बैंक को। यह सब करने के बावजूद फोर्थ 5 ईयर प्लान था, वो उसको सक्सेसफुल प्लान नहीं माना गया, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ का अनुमान लगाया था और बाकी सब अनुमान लगाए थे, वह बिल्कुल फेल हुए, और उतना अचीव नहीं कर पाए हम, इसलिए। ठीक है, तो आप यह याद रखिएगा कि इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और 14 प्राइवेट बैंक को पब्लिक बैंक में कन्वर्ट किया गया था, यानी रैशनलाइज किया गया था। और ये साल भी याद रखना, 1969 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ओरिजिनल पीरियड कितना था? 1974 से लेके 79 तक। बट इसको ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजन, जनता पार्टी की सरकार आने के कारण, कांग्रेस पार्टी का के जाने के कारण इसे 1 साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था। तो यह असलियत में 1974 से लेकर 1978 तक ही इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था पॉवर्टी को हटाना, और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, जो अभी तक आप कितना हो रहा है वो अभी जानते। तो इसका मुख्य, और इसमें यह दोस्तों, यह भी बहुत ज़रूरी बात है कि पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की दुकानें होती हैं, वह पहली बार लागू हुई थी फिफ्थ 5 ईयर प्लान के रिकमेंडेशन के बाद। तो और फिफ्थ ईयर प्लान के बाद मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जो एमएनपी प्रोग्राम चला जाता है गवर्नमेंट द्वारा, उसका भी स्टार्टिंग फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ही हुई थी। ओके दोस्तों, तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से लेके 79 तक के लिए ओरिजिनली डेटेड शेड्यूल था, पर जनता पार्टी की सरकार आने के कारण और पॉलिटिकल उठापटक होने के कारण यह 1 साल पहले ही सर टर्मिनेट हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, और रोजगार जनरेशन करना। पहली बार इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम इस्टेब्लिश्ड हुआ, और मिनिमम नीड प्रोग्राम भी इसी दौरान स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को और आपसे रिक्वेस्ट है कृपया लाइक करें और हम लोगों को सपोर्ट करें। चैनल भले ही छोटा है पर यह मेहनत ज़रूर करता है हम लोग आपके लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद आया रोलिंग प्लान। दोस्तों इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है कि रोलिंग प्लान बेसिकली 1978 से 83 के लिए 5 साल के लिए प्लान था, पर यह 2 साल ही चल पाया। क्यों? क्योंकि रोलिंग प्लान में क्या था कि एक कॉन्सेप्ट लगाया गया कि हर साल एक प्लान आएगा 5 ईयर का लक्ष्य रख के, और हर साल उसको रिव्यू करते थे। तो रिव्यू में जो पुराना प्लान था उसको एंड कर दिया जाता था और न्यू 5 ईयर प्लान बनाया जाता था, और उसका बेस लाइन किसे लिया जाता था? प्रीवियस ईयर को। तो रोलिंग प्लान 2 साल ही चला और हर एनुअल प्लान क्या था? 5 ईयर की विज़न रखता था। ठीक है, तो ये टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। आपको यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जो लेट्स सक्सीड टुगेदर के नाम से उस पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोलिंग प्लान के बाद आया हमारा 5 ईयर प्लान। तो इसका पीरियड है 1980 से 85। इस 6 पंचवर्षीय योजना में हमें एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा क्षेत्र में को प्रायोरिटी दी गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि क्वालिटी ऑफ लिविंग, इंसान के रहने की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। वो भी मिनिमम नीड प्रोग्राम जो 5 ईयर प्लान में बताया गया था उससे, और जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ है उसको रिड्यूस किया जाए। तो 5 ईयर प्लान में ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, पर बस ये याद रखना चाहिए कि इसमें एनर्जी सेक्टर को प्रायोरिटाइज़ किया गया था और क्वालिटी लाइफ की बातें की गई थी, और यह सब टॉपिक पढ़ लीजिएगा, बट इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अच्छे पढ़ना तो है पर थोड़ा लाइट लेके। और इसके बाद आया था 5 ईयर प्लान। तो इसका ड्यूरेशन था 1985 से लेके 1990 तक। यह भी एनर्जी सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी दी थी और भारत में ऊर्जा प्रोडक्शन पे ज़्यादा इसका ध्यान था। इसका मुख्य उद्देश्य था एफिशिएंसी को बढ़ाना विथ ग्रेटर स्ट्रेस ऑन ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संसाधन पे जोर देते हुए एनर्जी और एफिशिएंसी को भारत में बढ़ाना। टेक्नोलॉजी मिशन जो एक मिशन था, याद रखिएगा इसको, लॉन्च इसी समय पे इसको लॉन्च किया गया था डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लेकर। यह एक सक्सेसफुल प्लान था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो अचीविंग टारगेट से क्या GDP रहनी चाहिए, कितना इसमें ग्रोथ रेट आनी चाहिए, तो ये सब के लिए इसमें सक्सेस अचीव की थी। द इकोनॉमी एग्जिबिट रेजिलियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। इकोनॉमी में ग्रोथ देखी गई थी इसी समय पे। और इसके बाद टू एनुअल प्लान वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो 1990 से लेकर 1992 तक 2 एनुअल प्लान इस 5 ईयर प्लान के बाद लॉन्च किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 ईयर प्लान। तो फ्रेंड्स 1992 ईयर हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इसमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस और को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी एंड किस सेक्टर को क्या मिला इस सब से। तो यह 5 ईयर प्लान 5 ईयर प्लान था जो 1992 से 1997 तक के बीच में है। इसमें जो अभी तक अपनी इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंटल सेक्टर था उस पर जोर दे रही थी, पर 1992 के 5 ईयर प्लान में इसको प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, यह बेस्ड था राव मनमोहन सिंह मॉडल पे। ठीक है, जो अपने
आने वाले प्राइम मिनिस्टर थे 1992 में, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनका और राव का ये मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था। तो 8th 5 ईयर प्लान किसका, यह याद रखिएगा कि राव मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बेस्ड 8th 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था। इसमें कुछ बहुत ही मेजर, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, वह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेक्स प्लेस हुए थे, जिसे बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ज़्यादा जो नियम्स थे उसको लिबरल कर दिया, किसी भी इंडस्ट्री और फर्म्स को मतलब स्टार्ट करने के लिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, पीएस और ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, ये सब को लॉन्च किया। और इसी कारण, इन सब के वजह से जो अपनी भारत की इकोनॉमिक थी, माइक्रो इकोनॉमिक, वह एक ग्रोथ इन जीडीपी उन्होंने महसूस किया। और भारत की जीडीपी में एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिला, और यह अब इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगी थी। 8th 5 ईयर प्लान के दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आया 9th 5 ईयर प्लान। तो इसकी ड्यूरेशन थी 1997 से लेके 2002 तक। तो इसमें 9th 5 ईयर प्लान में जो कॉन्सेप्ट था बेसिक मिनिमम सर्विस का, वो एग्जिस्टेंस में आया था, जो मिनिमम नीड प्रोग्राम जैसा ही था। इसमें एक कॉन्सेप्ट था सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जो अभी भी चल रहा है। यह प्लान माफ कीजिएगा, हाँ, सक्सेसफुल प्लान नहीं था। इसका कारण था शॉर्टफॉल ऑफ जीडीपी और कंटिन्यूस डिग्रेडेशन ऑफ फिजिकल सिचुएशन। जो अपनी फिजिकल सिचुएशन थी इसका समय में इंडिया की, वह डिग्रेडेशन, मतलब उसमें गिरावट आ रही थी। इस कारण बस यह 9th 5 ईयर प्लान भी फेल रहा। आइए इसके बाद आते हैं 10th 5 ईयर प्लान के बारे में। तो इस 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन थी 2002 से लेके 2007 तक। इसका ऑब्जेक्टिव था इक्वलिटी एंड स्टेबिलिटी, ग्रोथ विथ इक्वलिटी एंड स्टेबिलिटी, की समानता और स्थिरता के साथ भारत का विकास। इसमें एक सिग्निफिकेंट स्कीम लॉन्च हुई जिसका नाम है मनरेगा। तो और इसका उद्देश्य, मनरेगा का उद्देश्य महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसका और मुख्य उद्देश्य था ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। तो और मिनिमम, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ डेज हर सब व्यक्तियों को, एम्प्लॉयबल व्यक्तियों को काम मिले, यह मनरेगा का मुख्य उद्देश्य था। इस समय द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी बिकॉज डीजीपी ग्रोथ रेट, जो इसका परफॉर्मेंस थी 10th 5 ईयर प्लान की, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। जीडीपी ग्रोथ रेट, सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट में वृद्धि तो हुई, परंतु जितना टारगेट था उस हिसाब से नहीं हुई। इसके बाद आया हमारा 11th 5 ईयर प्लान। तो यह इसकी ड्यूरेशन थी 2007 से लेके 2012 तक, और इसका ऑब्जेक्टिव था रिफॉर्म्स विथ ह्यूमन फेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विथ ह्यूमन फेस। ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपको याद करना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए इसकी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था, यह भी अपनी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा, और जीडीपी ग्रोथ जो 8.1 का अनुमान लगाया गया था, बट वह 7.9 तक ही पहुंच पाई। अब हम यह सोच के चल रहे हैं कि आपको जीडीपी जानते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये सब। और अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपके लिए इसके लिए भी अलग लेक्चर ले आएंगे। तो फाइनल 12th 5 ईयर प्लान, तो इसके बारे में जानने से
यह हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था और इसका ड्यूरेशन था 2012 से लेके 2017 तक। और इसका में फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव लक्ष्य था कि फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ उद्देश्य था। और द जीडीपी वॉज टारगेटेड वॉज फिक्स्ड एट 8%। तो इसमें टारगेट जीडीपी का टारगेट हमने 11th 5 ईयर प्लान से भी नीचे रखा, सिर्फ 8%। स्टिल वी आर नॉट अचीव्ड इट। ठीक है, तो यह लास्ट 5 ईयर प्लान था, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। और इसके बाद प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग का गठन हमारी करंट गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड share our channel to support us. Keep watching, keep learning. Thank you.